हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। यदि हम लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न में लगने वाली जो मुख्य अवधारणाएं होंगी। मुख्य अवधारणा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होगा हमारे पास वो सदैव विपरीत लगता है। घर्षण बल सदैव विपरीत लगेगा, विपरीत होगा। जो बल हम लगाएंगे, जो बल हम अप्लाई करते हैं या जो बल हम लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वस्तु है, इस पर हम एक बल लगाएंगे F न्यूटन से, तो हमारे पास इससे विपरीत एक बल लगेगा जो हमारे पास क्या जाएगा, घर्षणीय बल। ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न के हल की, जो प्रश्न का हल होगा। और प्रश्न में साथ में कहा गया कि नियत वेग, अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो उस पर लगने वाला जो त्वरण होगा वो सदैव शून्य होगा। तो इसको भी समझते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु का वेग नियत है। नियत मतलब हमेशा जो कांस्टेंट रहता है। तो अब हम जानते हैं कि जो वेग हो, जो हमारे पास त्वरण होगा वो हमारे पास वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, बट यहाँ पे तो वेग में तो किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर वेग में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब जो त्वरण होगा हमारे पास वो शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान क्या आ जाएगा, शून्य। तो यदि ए का मान शून्य हो गया तो इसका मतलब इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा हमारे पास, जो हमारे पास नेट बल हम कह सकते हैं, वो हो जाएगा शून्य। और इस पर लगने वाले दो तरह के बल हैं, एक तो हमारे पास F1 है, एक हमारे पास F2 है, बराबर शून्य। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो F2 का मान होगा हमारे पास वो माइनस F1 के बराबर होगा। जहाँ पर F2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास घर्षण बल है। और ये बल वो है जो हमने इस पर लगाया है, जो किसके बराबर है, 200 न्यूटन। और घर्षण बल सदैव विपरीत दिशा में लगता है। मान लीजिए अगर हम इस दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण बल सदैव उसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये घर्षण बल है। तो अगर मैं सिर्फ परिमाण की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो बक्से पर लगने वाले घर्षण बल का मान कितना होगा, 200 न्यूटन। धन्यवाद।